हेलो फ्रेंड्स, करते हैं आज का क्वेश्चन। ये बीटी इंसर्शन का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, स्टार्ट भी कर दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने दे रखा था कि हमें एलिमेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन करा था वो सीक्वेंस एलिमेंट्स का सेम था 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिया है सीक्वेंस में भी, एंड द डिग्री ऑल्सो चेंज। डिग्री ऑफ ए नोड यहाँ पे कितनी है, 4 है। अब लास्ट टाइम आपका 3 थी, तो कुछ भी डिग्री भी चेंज हो सकती है, एलिमेंट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो कैसे हम इंसर्ट करते हैं बी ट्री, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक पार्ट और भी है, लास्ट टाइम हमने चिल्ड्रंस को नहीं आइडेंटिफाई करा था, कितने मैक्सिमम चिल्ड्रंस हो सकते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो फोकस हमें इस पर भी करना है कि मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 से ज़्यादा ना हो और मैक्सिमम की 3 से ज़्यादा ना हो, यानी एलिमेंट 3 से ज़्यादा ना हो और चिल्ड्रंस हमारे 4 से ज़्यादा ना हो, ये हमें पता है। और इंसर्शन का वही एम की वैल्यू हमें पता है, एम 4 दे रखा है, 4 - 1 कीज होंगी, चिल्ड्रंस आप हमारे 4। तो स्टेप 1 है आपकी, इंसर्ट 1 करा, बहुत आसानी से हमने 1 लिख दिया। स्टेप 2 पे हम चलते हैं। स्टेप 2 में 1 और 5 देखिएगा, 5 किधर आएगा, राइट साइड में। ये हमें ध्यान रखना है, बाइनरी सर्च ट्री का तरीका। स्टेप 3 इंसर्ट क्या करना है, अब देखिएगा, इंसर्ट 6। तो बहुत आसान है, 1, 5, 6, ये तीनों एलिमेंट आ गए। अब देखिएगा कीज़ आपकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, और 3 कीज़ हो चुकी हैं, यानी एक नोड पे 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमें फोकस करना होगा स्टेप 4। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है एलिमेंट कौन सा है, 2। इंसर्ट, हमें 2 इंसर्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब देखिएगा 2 कौन सी पोजीशन पे आएगा। सबसे पहले आपको पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी है, मैं साइड में लिख देता हूँ। 1 2 5 6 ये एलिमेंट होते हैं, अगर हमारा ये सीक्वेंस बनेगा तो हमें स्प्लिटिंग कहाँ से करनी होगी, कैसे हमें पता होगा स्प्लिटिंग करनी है। तो स्प्लिट हमें करना होगा कौन से एलिमेंट से, तो जितने आपका ये 4 एलिमेंट है 4/2, यानी कि मिड का एलिमेंट 2 हमें लेना है। अब 2 एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिख रहे हैं, या 0 1 2 3 4, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। तो ये हो गया आपका। ये भी कह सकते हैं कि अपर वैल्यू लेते हैं, तो अपर वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5, यानी कि हमें किससे ब्रेक डाउन करना है, 5 से ब्रेक डाउन करना है। तो 2 एलिमेंट हमारी, जैसे ही हमें इंसर्ट 2 करना होगा तो 5 के लेफ्ट में तो आ जाएंगे 1 और 2, और राइट में चले जाएगा 6। तो वो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 2 करा तो रूट नोड पे हमें बन गया 5, लेफ्ट में चला गया हमारा 1, 2, एंड राइट में चला गया हमारा 6। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सभी को। बहुत आसान था कि हमें सीक्वेंस हमने बना लिया, एक मिड वैल्यू से हमें इसे स्प्लिट करना है। मिड वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2। अब आप 0 1 2 3 ले रहे हैं, या मैंने एलिमेंट ऐड करके ही 0 1 2 3 लिया है, सही है। स्टेप 5 पे चलते हैं अगेन। स्टेप 5 पे हमारे क्या कहती है, इंसर्ट क्या है, हमारा एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं 6 के 2 के बाद 8। तो 8 किस साइड जाएगा, 6 के बाद जाएगा, तो 5 1 2 और 6 8, ये आपका एलिमेंट आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके, मैं इसे रिपीट करके लिख दूं अगेन। स्टेप 5 थी हमारी, इंसर्ट 8 करा था हमने, और 5 और 1 2 6 8 एलिमेंट्स हमारे थे, हमारे 1 5 6 2 8 9 7 16 23 एंड 3, ये एलिमेंट्स भी लिख दिए जिससे कोई दिक्कत ना आए अगेन सॉल्व करते हुए। चलिए, एलिमेंट हमारा 8 इंसर्ट हो गया, यहाँ तक इंसर्ट हो गया। एलिमेंट हमारा 9 इंसर्ट करना है, 9 कहाँ जाएगा आपको पता ही है। स्टेप 6 इंसर्ट 9 को इंसर्ट करा तो 5 1 2 6 8 9, मैक्सिमम 3 हो सकती हैं। अब जो भी एलिमेंट जिधर भी जाएगा, आई थिंक अगर इस पे आता तो स्प्लिट हो जाएगा, ये इस पे आएगा तो स्प्लिट नहीं होता। तो नेक्स्ट एलिमेंट स्टेप 7 पे चलते हैं। 9 के बाद है 7,
इंसर्ट, अब 7 आया, देखिएगा आपको 7 इंसर्ट करना है, तो 7 जब इंसर्ट करेंगे तो सीक्वेंस आपका क्या बन जाएगा, 6, 7, 8 और 9। तो एलिमेंट कौन सा ऊपर अपर जा रहा है, आपको पता चल गया कि अब आपको एलिमेंट कौन सा 8 से ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले 8 आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ रहेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। दैट्स द स्प्लिटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है हमारी, स्टेप 8 क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट 7 के बाद 16, 16 आपका कहाँ जाएगा, 9 के राइट में। बहुत आसान है, 9 के राइट में चला गया, 16 अगेन इन स्टेप्स 9। अब आपको इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट करना है 23, इंसर्ट क्या करना है 23। तो अब 23 को इंसर्ट करते हैं, 23 कहाँ जाएगा, 23 राइट में जाएगा, 5, 8, 1, 2, 6, 9, 16, 23। अगेन इसके बाद आया आपका स्टेप 10, इंसर्ट करना है, इंसर्ट 3, देखिएगा 3 इंसर्ट करा, 3 इंसर्ट बहुत आसानी से हो जाएगा, 5, 8 आपको गिवन है, 1, 2 और 6 और 9, 16, 23 और आपका क्या आया 3, 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 आपने इंसर्ट कर दिया, देखिएगा 3 यहाँ पे आ गया। अब मैं एक एलिमेंट, देखिएगा इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चन में मुझे ऐड करना है, यहाँ पे कोई एलिमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ 4, मान लीजिए अगर 4 भी है, एक एलिमेंट 4 ऐड कर दिया, तो अब देखिएगा, अब आप बताइए कहाँ कैसे स्प्लिटिंग होगी। जब 4 आएगा तो किससे स्प्लिट हो जाएगा, ये 3 से स्प्लिट हो जाएगा, 3, 5, 8 ऊपर चले जाएंगे। स्टेप 11 भी मैंने बना दी, देखिएगा बहुत, स्टेप 11 बनाने का कारण भी है कि मैं क्वेश्चन को आगे इंसर्ट आपको करना है 4 इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने 4 इंसर्ट करा, अगर यहाँ पे 4 इनसे 4 यहाँ आएगा और ये 3 से स्प्लिट होकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा 3, 5, 8 और यहाँ पहुँच गया 1, 2 और ये आ जाएगा 4 और 5 के बाद 6 और 8, 9, 16 एंड 23। तो आई थिंक आपको बी ट्री समझ में आया होगा। ये बी ट्री का सेकंड पार्ट था क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ही। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।